इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सिवनी से बता रहे हैं। अगर गुनहगार कानून के दायरे में है तो शासकीय अमलों के दामन कितने स्वच्छ और साफ हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश शिवहरे। राजेश जी बताइए। जी अनामिका जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश व केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री गणों से यह पूछना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जेलों में तैनात किए गए स्वास्थ्य सेवा को लेकर, चाहे वह ड्रग ऑफिसर हो या खाद्य विभाग के ऑफिसर हो या फिर मुख्य चिकित्सक अधिकारी हो, इनके द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, अगर गुनहगार अगर कानून का उल्लंघन करता है तो वह आरोपी है, ये इस बात से न राजेश शिवहरे इनकार करता और न वह संचालक जो कानून का उल्लंघन कर रहा है। तो मुझे जिला प्रशासन बताए कि आपके अधीनस्थ चिकित्सा जैसी अहम सुविधा से जुड़े ये चाहे जिला मुख्य चिकित्सक अधिकारी हो, खाद्य विभाग अधिकारी हो या ड्रग इंस्पेक्टर हो, ये पहले अपने गिरेबान और अपने दामन में पहले झांकें कि जिस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है उसके एवज में ये अपने दलालों के माध्यम से जो राशि लेते हैं निर्धारित, उसकी रसीद कानूनी तौर पर उन्हें क्यों नहीं देती है। अगर न्याय का उल्लंघन चाहे किराना व्यापारी कर रहा हो या फिर मेडिकल स्टोर वाला या फिर चिकित्सा क्षेत्र में जो झोला साहब चिकित्सक कर रहे हैं, अगर वो कानून का उल्लंघन उन्हें ये न्याय व्यवस्था के नुमाइंदे जिला प्रशासन के पूर्ण संरक्षण में करते आए हैं, तो जो राशि उन व्यापारियों से रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण हेतु दिया जाता है और जब नए मेडिकल स्टोर खोलता है बेरोजगारी के चलते युवक, तो ये 50,000 की राशि सिर्फ रजिस्ट्रेशन पास करने के नाम पर और आपके उसके नवीनीकरण के नाम पे 25 से 30,000 रुपए की राशि जो इनके दलाल जो अधिकृत किए गए हैं, चाहे वो संघ के अध्यक्ष हो या कोषाध्यक्ष हो या जिला या नगर में स्थित उन संबंधित व्यापारी गण के अध्यक्ष हो, के माध्यम से ये रुपए आखिर किस बात के लेते हैं और किस कानून व्यवस्था में ये रुपए लिया जाना लिखा है, पहले वह स्पष्टीकरण दें कि ये आप जो रुपए लेते हैं इसकी राशि उस संचालक को क्यों नहीं देते और उसको बताते क्यों नहीं कि आपके रजिस्ट्रेशन पास करने की राशि 30,000 से लेकर 50,000 रुपए है। और फिर अगर ये न्याय संगत है तो ये दलालों को क्यों तैनात किया गया है। आपका कार्यालय है, आपके अधीनस्थ लिपिक है, आप हर विभाग में जैसे कैशियर होते हैं बैंकों में जो पैसे का लेन देन करते हैं और बाकायदा अपन पैसे अगर जमा कर रहे हैं तो उसकी रिसीप्ट देते हैं और निकाल रहे हैं तो वो आपका चेक लेते हैं या फिर जिसके पास चेक की सुविधा नहीं है वो विड्रॉल से पैसे विड्रॉ करता है। तो ये कानून व्यवस्था क्यों न स्वास्थ्य सेवा के ड्रग इंस्पेक्टर, खाद्य विभागीय अधिकारी और मुख्य चिकित्सक अधिकारी
पर भी क्यों न न्याय उचित की जाए। हम मानते हैं कि हम मेडिकल संचालक या किराना व्यापारी या मिलावट खोरी से जुड़े धंधे के व्यापारी और जो हम मेडिकल स्टोर वाले H1 और दुनिया भर के नियम हम पे लागू किए गए हैं, तो ये चिकित्सकों से पूछा जाए कि अगर व्यक्ति H1 की दवाइयों से ही ठीक होता है और वो बाकायदा चिकित्सक की पर्ची बता रहा है, या तो फिर चिकित्सक इनलीगल है या मेडिकल संचालक इनलीगल है, या फिर आप स्वयं जो कार्यवाही कर रही हैं संचालकों के ऊपर, या तो वो गलत है। तो केंद्र के प्रदेश मंत्री और प्रदेश के मंत्री स्वास्थ्य सुविधा जैसे अहम विभाग भाजपा सरकार ने जिन्हें सौंपी है, क्या वो इस बात से अनभिज्ञ है? आज हम कहते हैं हाँ कांग्रेस शासन काल में भ्रष्टाचार मचा, तो भाजपा शासन काल में क्या भ्रष्टाचार का तांडव नहीं मचा हुआ है? मानता हूँ कि अगर 100% कांग्रेस शासन काल में भ्रष्टाचार मचा रहा तो 25% भ्रष्टाचार भाजपा शासन काल में हो भी तो रहा है। 75% 25% तो आपने भ्रष्टाचार में विराम लगा पाया है, और कोई सवाल खड़ा कर दे इन पर तो वहाँ कानून का डंडा चलाया जाता है। तो अगर कार्यवाही आप संचालकों पे करते हैं और वो सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे एक दुकान में बैठ सकता है और वही संचालक जबलपुर की बस भर सकता है, और वही संचालक अपने घर में झाड़ू लगा सकता है, जबकि उसके परिवार में 2 दर्जन से ज्यादा नौकर हैं, और वो परिवार का मसला हो सकता है कि वो पैसे वाले हैं, लेकिन अगर वो पैसे वाले हैं तो वो मेडिकल संचालक वाला भी पैसे वाला है, लेकिन वो मॉर्निंग वॉक जाने से सरोकार नहीं रखता, तो नहीं एनर्जी अपने घर की सफाई करने में, आंगन धोने में, और कचरा एकत्रित कर जब कचरा गाड़ी आती है नगर पालिका की तो बाकायदा डालता है, तो एनर्जी वो मॉर्निंग वॉक में जो खर्च कर रहा है वो अपने घर में कर रहा है। तो ये स्वास्थ्य सुविधा के नुमाइंदे से यार आपका वेट बढ़ने लगा, शायद आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे। तो मेरा कुल मिला के आशा ये है अनामिका जी कि आप व्यापारियों से व्यापक पैमाने में रुपए भी लें। अब वो रुपए दलाल आपको दे रहा है नहीं, ये संबंधित किराना व्यापारी, मेडिकल वाला या फिर झोला छाप चिकित्सक उन दलालों से ये ना पूछे कि ये पैसे किस बात के लिए जा रहे हैं, और ये भी सिद्ध न कर पाए कि अधिकारी तक पहुंच रहे हैं। या तो वो दलाल अपनी रोटी सेक रहा है, या फिर कटु सत्य तो ये है कि आपने उनसे अधिकृत किया होगा। जब तो आप एडवाइस करती हैं कि उक्त स्टॉक या उक्त व्यापारी के पास चले जाइए, इस संबंध में हमने उसे अधिकृत किया है, तो मतलब आपने अधिकृत उसी राशि का अधिकृत अपने लिपिक को किया होता तो लिपिक बताता संचालकों को कि ये 30 से 50 हजार की राशि रजिस्ट्रेशन पास करने के हेतु झूला साहब चिकित्सक के बैठने हेतु या किराना व्यापारी या मिलावट खोरी के धंधे कर रहे संचालक और मेडिकल लाइन का आदमी उस लिपिक से सवाल ठोकता कि जब हमारे पास योग्यता है, जबकि व्यवस्था यह है, आप ला उठा लीजिए कि 5वीं पास व्यक्ति मेडिकल संचालन कर सकता है। किराना की दुकान जब हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की एक अशिक्षित महिला अपनी छोटी सी किराना दुकान में
फीवर की दवाइयाँ और आँख जो आ जाती है उसके कैप्सूल और आपके इत्यादि जैसी औषधि रखती हैं और ग्रामीणों में रहती हैं और वो ये तक नहीं जानती कि ये दवाइयाँ एक्सपायर हो गई हैं। आप उन पर कानूनी डंडा नहीं चलाएंगे, लेकिन बाकायदा जो आपको कोऑपरेट कर रहा है और क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है कि नवीनीकरण के लिए पैसे क्यों ले रहे हैं आप, या रजिस्ट्रेशन पास करने के पैसे क्यों ले रहे हैं आप, उन पे जब उन्हीं का कोई प्रतिनिधित्व करता अपने स्वच्छ दर्पण को जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन को दिखा देता है, तो वहाँ आपका कानून का डंडा अड़ जाता है कि ये हमारी कानून व्यवस्था चुस्त है। तो वो कानून का डंडा कोविड-19 की 2 लहरों में क्यों नहीं चला? क्यों आप हमारे को जनप्रतिनिधि जो बीमारी के डर से घर से नहीं निकले और विपक्ष के लोग अपने एसी रूम में बैठ के प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, सक्रिय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्रश्न लगाते हैं कि ये शोध का विषय है कि भाई क्षेत्र के किसी विधायक ने अपनी विधायक निधि कोविड काल में पूरी दे दिया, तो आप हंसी का पात्र बनाते हैं उसे कि ये राशि जब तक आएगी तो हजारों की मौत हो जाएगी, और उसे ध्यान दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के मुख्य समर्थन करता है और 4 दिन के अंदर आदेश आ जाता है जिला प्रशासन के पास, ये पैसा तुरंत जारी किया जाए। ये हमारे एक जनप्रतिनिधि की प्रतिष्ठा लगी है और तुम कानून व्यवस्था के रखवाले अपने चैम्बर में बैठते हो और अपने अधीनस्थ कर्मचारी से ये सरोकार नहीं रखते कि कोविड-19 में घुसने वाला वह जिला ब्यूरो या जनप्रतिनिधि या चिकित्सक का भी परिवार है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके एवज में आपने शासकीय नुमाइंदों को क्या दोगे आप, जो कोविड-19 से ग्रसित होकर जिनकी अकाल मौतें हो गई। प्रदेश शासन या केंद्रीय शासन ने जो वादे किए थे उन पे वो खरी उतरी है? जो ये शासकीय नुमाइंदे उस समय एसी रूम में बैठ के तांडव देख रहे थे कि कोविड-19 के दौरान जो इंजेक्शन और औषधि कारगर साबित हो रही थी मरीजों की जान की बचाने के लिए, और उनकी हजारों की कीमत में उनकी कालाबाजारी हो रही थी, और उन्हीं व्यापारियों को आप कोविड योद्धा और उन दलालों को कोविड योद्धा और ऐसे कुछ लोगों को कोविड योद्धा का प्रशंसा पत्र प्रदान करते हैं, और जबकि सच्चाई आपको मालूम है, खुद आप पे बीत चुकी है और आपके डर से सामने वाले ने कह दिया कि ऐसा इंजेक्शन का बहुत स्टॉक है, और वही पत्रकार आप महाराष्ट्र में दूरभाष में बात करता है और वहाँ का चिकित्सक कहता है कि मेरा पास जहाँ से इंजेक्शन आती है वो नंबर लीजिए, और जनप्रतिनिधि कहता है कि सेवा व्यवस्था हो गई, जबलपुर गाड़ी जा रही है। मतलब भ्रष्टाचार का तांडव जनप्रतिनिधि भी देखें और ये शासकीय नुमाइंदे भी मूक दर्शक बने रहें, और कोई निष्पक्ष रूप से इन्हें दर्पण दिखा दे, तो आप उसकी कमजोरी को पकड़ के सभी संचालकों पर कार्रवाई करें, तो वो सभी संचालक मिलके योजना बना दें कि ये सच का दर्पण दिखा रहा है, क्यों ना इसे खत्म कर दिया जाए। तो वो दर्पण दिखाने वाला का परिवार अनाथ हो जाएगा, इसका भी तो ध्यान भाजपा सरकार रखे। पहले आपने कोविड में जो अकाल मौतें हुई हैं उसकी राशि आज दिनांक तक नहीं दी, तो जो सच का दर्पण दिखा रही है, एक समाज का दर्पण कहे जाने वाले चौथे स्तंभ का स्थान दिया है आपने। अगर वो सच का दर्पण लोगों तक पहुंचा रहा है तो उसकी रक्षा करना भी प्रदेश और केंद्र में काबिज सरकार की ड्यूटी है। अगर उसे कल कुछ हो जाता है तो इसका पूरा दायित्व
शासकीय नुमाइंदे और जिला प्रशासन से लेके केंद्र प्रदेश में का भी सरकार पर होगा। नहीं तो न्यायिक व्यवस्था को इतनी चुस्त और दुरुस्त करो, नहीं तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस और आप में अंतर क्या रह गया जो आप बड़े बड़े आरोप विपक्ष में लगाते हैं। तो पहले आप अपना दामन देखिए। हम मानते हैं कि प्रदेश स्तर का मुखिया या देश स्तर का मुखिया कोई सरोकार नहीं रखता 1 रुपए से, और उसके अधीनस्थ मंत्री और विधायक मुख्य दर्शक बने रहते हैं, और उन्हीं के संरक्षण में ये शासकीय नुमाइंदों ने जो प्राकृतिक आपदा जैसी महामारी बीमारी ने एक परिवार की नवविवाहित बहनों को हाथ की चूड़ियां तक खाली कर दी, और उन्हें आपने पीड़ित राशि तक मुहैया नहीं कराई, और वो आज भी नहीं मांगती। वो ईश्वर ने हमसे जो छीना है, आज भी वो मंजर देख के वो रोने लगती हैं कि राजेश भैया कम से कम उस दौरान आपने हमारी सेवा की है, तुम तो हमारे ईश्वर तुल्य हो। तो वो जिला ब्यूरो उस समय ईश्वर तुल्य कहने वाली बहन के कदमों में गिर जाता है कि नहीं बहन, अगर मैं तेरे पैर, तू मुझे ईश्वर समझ रही है, तो यही दुआ तू मेरे बच्चों के लिए दे, जिन बच्चों की वजह से वो जिला ब्यूरो आज के दुख के संकट भोग रहा है। और जब ये कानून व्यवस्था से भी ग्रसित है और जिला व्यवस्था की न्यायिक व्यवस्था से, और यही कानून व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था उसको घेर रही है उन्हीं बच्चों को लेके, और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि मेरा जो होगा तो होगा, लेकिन तुम मुझे ईश्वर मत मान, उसका पुण्य उन बेटियों को दे जिनके स्वर उस व्यक्ति के खिलाफ भी उठ रहे हैं। जो बेटियां किसी समय पर उस शिक्षा संस्थान के गेट में खड़ी रहती थी कि हमारा गरीब बाप जो महीनों से दाढ़ी नहीं बनाता है, और वो 2 झोला खाने पीने की सामग्री लेके अभी तक क्यों नहीं आया, और सैटरडे या संडे को हमारा बाप बीमार रहता है, आज क्यों फोन नहीं किया है। वो फोन को बार बार उठा के देखती थी कि ये टेलीफोन बिगड़ तो नहीं गया, और वो स्कूल के संस्थान के लोग मुझे उस दर्पण वाले को अवगत कराते थे कि भैया आप जितना भी बिजी रहें, लेकिन शनिवार इतवार को जो निर्धारित रूप से आते हो आ जाया करो, हमें नौनिहालों के आंसू देखे नहीं जाते। फिर ये कानून व्यवस्था उन्हें कानून क्यों नहीं दिलाती, वो तो नाबालिग हैं, जो सिखाया जा रहा है वो बोल रहे हैं। और ऐसे समय में अगर वो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल ठोकता है तो न्यायिक व्यवस्था उसे कानून का भी डंडा दिखाती है, और उसके पलायन हेतु आप कैसे दुकानों में नियम का तांडव बताती है। और वही संचालक जब आपको अवगत कराता है कि मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ और इस मामले में मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ कि ये झोला छाप चिकित्सक हो या कुछ मेडिकल लाइन के व्यक्ति हो, ये महिला प्रधान देश की महिलाओं अंडा हो जाए, इस हेतु गर्भपात की जो गोलियां बिकती हैं आपको अवगत करा रहा है कि देखिए मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं ऐसा पैसा नहीं चाहता जो न्याय संगत ना हो। मेरी स्वयं की 2 बेटियां हैं, और इस उद्देश्य को ध्यान में रख के आज की पीढ़ी और आज की समाज ये मेडिसिन मांगती है जिनमें प्रतिबंध लगा है, और उसका उस औषधि को मुहैया कराने वाले का नाम बताता है, प्रूफ बताता है, उस मेडिकल संचालक का नाम बताता है, तो आप उसे कार्रवाई या कानून का डंडा नहीं चलाएंगे।
और सच का दर्पण अगर दिखा दिया उसी गरीब बाप ने, जिसको चित्रकूट में लिखे एक शब्द ने उसको हिला के रख दिया कि इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता, जिसका पश्चाताप कितना ही कर लो। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कामतानाथ के प्रसिद्ध नाम, एक मिनट, प्रसिद्ध नाम चित्रकूट में आज भी अंकित है कि गर्भपात या किसी भी जीव की हत्या करने का कोई भी पश्चाताप कारगर साबित नहीं होगा, यहाँ तक वह ईश्वर क्यों दोषी हो, ईश्वर तक को ईश्वर नहीं बर्दाश्त करेगा और फिर उस पर आप कार्रवाई नहीं करेंगी और सच की तरह आपको अपनी निष्क्रियता का दर्पण दिखा देगा वो व्यक्ति, तो उस पर कानून व्यवस्था भी दंड ठोक देगी और उसके पालन हेतु जो 2 रोटी वो खा रहा है उस पर भी आप डंडा पेल देंगी। तो आप इस गलतफहमी में मत रहे। जब वो जबलपुर बस स्टॉप में आवाज लगा के बस भर सकता है, अपने घर में झाड़ू लगा सकता है, तो उन जमादारों के साथ शहर भी साफ कर सकता है, क्योंकि मेहनती व्यक्ति चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेहनत कर सकता है, स्वाभिमान की 2 रोटी खा सकता है। मैं तो कहता हूँ समाज के पूंजीपतियों से वो आपके शौचालय साफ करने वाले ठीक है, जो सुबह शौचालय साफ करते हैं और आपसे अच्छे कपड़े पहनकर शहर में घूमते हैं और पूंजीपतियों के नाम से जाने जाते हैं। जी अनामिका जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिटिया।